ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 9वां अध्याय 8वां अध्याय औद्धत उपाख्यान। यदु राजा को मनुष्य जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त कर सकता है, जो उसका स्वभाव है मनुष्य का। हर एक मनुष्य का स्वभाव मतलब जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, बर्फ का स्वभाव शीतलता, ऐसे मनुष्य का स्वभाव जो उसकी बात करें तो मनुष्य का स्वभाव है दैवी संपत्ति, जिसका भगवद गीता में भगवान विस्तार से वर्णन करते हैं। कौन से अध्याय में वर्णन करते पता है? आसुर, दैवासुर संपत्ति विभाग योग, जिसमें देवता की संपत्ति और आसुरी की संपत्ति, आसुरी का स्वभाव, असुर का स्वभाव और देवताओं का स्वभाव, भगवान उसका वर्णन करते हैं, विस्तार से उसका उपदेश करते हैं भगवान, और समझाते हैं कि अर्जुन मनुष्य के जीवन में यही काम करना है। मनुष्य को जीवन में एक ही काम करना है। अपना जो स्वभाव है, जो भी ऐसा है ना कि हम स्वभाव को नहीं समझते। हम ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है। मतलब स्वभाव को ध्यान में रख के हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ऐसा हम व्यवहार में समझते हैं। तो ये स्वभाव जो हम कहते हैं वो स्वभाव नहीं है। वो भले व्यवहार में हम उसको स्वभाव शब्द से हम समझे, लेकिन स्वभाव माने जो हमेशा हो, सहज हो और जिसका त्याग न हो सके। चाहे कुछ भी करो, अग्नि कहीं भी कभी भी, भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, अग्नि कभी शीत नहीं हो सकता है, ठंडा नहीं हो सकता है, और बर्फ कभी उष्ण नहीं हो सकता। तो जो जिसमें परिवर्तन ना आए उसको स्वभाव कहते हैं। अपना भाव, अपना। तो जीव का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, क्योंकि उसका सत्य परमात्मा है, इसलिए उसका स्वभाव तो दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति किसको कहते हैं वो आप भगवद गीता में देख लेना, कहाँ से शुरुआत होती है उसकी। किसी को पता है? अभयम सत्य शुद्धि ही इत्यादि। और गीता में भगवान 12वें अध्याय में भी कहते हैं कि समय भक्त प्रिय, ये भक्त मुझे प्रिय है। तो उसमें भगवान उसका लक्षण कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में ये काम कर लिया, अपना स्वभाव में परिवर्तन जो लाया, मैत्र अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः, वो भी एक लिस्ट है उसमें 12वें अध्याय में। तो जब भगवान ऐसी बात करते हैं कि मनुष्य ऐसा बन सकता है, इसका मतलब है उसके अंदर ये संभावना है ही। सभी मनुष्य के अंदर ऐसी संभावना है कि जो भगवान को प्रिय बन सके, भगवान का प्रिय हम बन सके, ऐसे गुण उसका हम प्राकट्य करके, विकास करके ऐसे बन सकते हैं। यही सिद्धि है मनुष्य के जीवन में।
और भगवान उसको ही श्रेष्ठ भक्त कहते हैं। फिर ज्ञान में ज़्यादा कोई देरी नहीं है, आत्मज्ञान में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। सबसे कठिन बात क्या है? अपना मूल जो स्वभाव है, सही स्वभाव है, उसका प्रागट्य होना। तो आसुरी संपत्ति हमारा स्वभाव नहीं है, विभाग करके भगवान समझाते हैं आसुरी संपत्ति सबके अंदर है, असुर भाव सबके अंदर है। असुषुरवते इति असुरा, असुर मतलब प्राण, असु मतलब प्राण, प्राण में ही जो रत है, प्राण में ही जिसकी सत्य बुद्धि है उसको असुर कहते हैं। प्राण मतलब अपनी इंद्रियों के स्तर के विषय, उसको भोगने की इच्छा। रोज कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है जो अपना ऑडियो बंद नहीं रखता है, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि वो कौन है। तो आसुरी संपत्ति, उसको राक्षसी संपत्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आचरण से हम उसका अभ्यास करते हैं, और जिसको हमने महत्व दिया और जिसका अभ्यास किया वो हमारा स्वभाव बन जाता है। वो है नहीं अपना स्वभाव। लेकिन जो आसुरी संपत्ति है वो आगंतुक है। आगंतुक मतलब बीच में कोई कारणवश हमारे अंदर वो आ गया है, हमने उसके प्रति ध्यान नहीं दिया और जीवन जीते हैं। सब कोई मनुष्य ऐसे ही जीवन जीता है और कह देते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं तो हम संबंध तोड़ देते हैं कि जाओ भाई, इसके साथ हमारी नहीं पड़ती है, नहीं बनेगी। या तो हम छोड़ देते हैं उसको, या तो वो हमें छोड़ देते हैं। यही जीवन है। लेकिन फिर शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, भगवान का उपदेश हमें क्या सिखाता है? शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं, भगवान समझाते हैं कि भाई अज्ञान के कारण ऐसा है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय बनाए कि अपना जो वास्तविक स्वभाव है, जो भगवान का बनाया हुआ है, जिसको देवी संपत्ति कहते हैं, जो अंदर है ही हमारे अंतःकरण में, वो भले नीचे हो, सबसे नीचे, लेकिन वो है ही। और दूसरे के अंदर वो है कि नहीं वो नहीं देखना है, हमारे अंदर है ही, और हम उसका प्रागट्य करें। इस प्रकार से हम जीवन जिए कि हमारा ये जो परम सत्य है, स्वाभाविक हमारा जो स्वभाव है, सही जो हमारा स्वभाव है, वास्तविक हमारा स्वरूप है, उसका प्रागट्य जीवन में होता है, जरूर होता है। अगर उसको लक्ष्य बनाया तो फिर हमें जीवन में बाकी कुछ नहीं करना है। अगर भगवान को आपने जीवन में पसंद किया है तो भगवान तो सब करते ही है, जो हमारे जीवन में आवश्यक है ना, वो सब भगवान करते हैं। भले हमें नौकरी करनी पड़े, बिजनेस करना पड़े, पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, जो भी कर्म करने हैं वो करें हम, लेकिन उसका करता हरता तो कौन है? अंततो गत्वा तो किसके हाथ में संचालन है? परमात्मा के। वो तो ये काम करेगा ही। जैसे मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु है, दूसरे जीव है, उसका जीवन भगवान चलाते ही है। उसको खाना पीना मिलता है, उसको भी रहने की व्यवस्था होती है, उसका भी कुटुंब कबीला होता है। वो नौकरी करने नहीं जाते, फिर भी उसका जीवन चलता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम नौकरी धंधा नहीं करें, हम कोई व्यवस्था नहीं रखें, भगवान करेंगे। अगर नहीं करते तो भी भगवान करेंगे ही, खाना पीना तो मिल ही जाएगा, हमें करना ही है, जो हम करते हैं वो तो करना ही है जीवन में। लेकिन हमारा लक्ष्य किस तरफ होता है? बस बाहरी सिद्धि के लिए, भौतिक सिद्धि के लिए। कभी भी हम ये सोचते नहीं कि दूसरा भी जीवन का ध्येय हो सकता है। तो आध्यात्मिक मनुष्य उसको कहते हैं, भक्त उसको कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में भगवान को बसाया है, जीवन में ध्येय बनाया भगवान को, भगवान की शरण जिन्होंने स्वीकार की है। और भगवान की शरण में जाना मतलब विवेक,
शास्त्र की शरण में जाना, भगवान के उपदेश को समझना। भगवान के उपदेश को हम अगर नहीं समझे, उसको ध्यान में नहीं ले, तो हम भक्त नहीं है, हम भगवान की शरण में नहीं है। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा भला हो सकता है। मात्र खाली पूजा पाठ करने से, जप करने से हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते। वो तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान के उपदेश को समझना। तो भगवान का उपदेश इतना ही है कि अगर आपके जीवन में यही एक मुख्य लक्ष्य है कि स्वभाव में परिवर्तन लाना, जो आसुरी संपत्ति है हमारे अंदर आ गई है, बस वो हमारा सही स्वभाव नहीं है, यह अज्ञान के कारण, उसकी तरफ ध्यान नहीं देने के कारण और हमेशा एक जैसा उसके अनुसार ही व्यवहार करने के कारण, अभ्यास के कारण वो हमें लगता है कि हमारा स्वभाव बन गया है, लेकिन वो है आगंतुक, ये हमारा मूलभूत स्वभाव नहीं है। तो मनुष्य के जीवन का ध्येय, मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ क्या हो सकता है? अच्छा, बैग अपना भी दे दो, फोन कर सके। तो मनुष्य के जीवन का स्वभाव, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य शास्त्र समझाते हैं, भगवान समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य एक ही है, अपने गलत स्वभाव में परिवर्तन लाना। यही आध्यात्मिक उन्नति है, इसको ही आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। और यही एक मुख्य अवरोध है, जिसको हम आंतरिक शत्रु भी कहते हैं। बाहर के शत्रु जैसे होते हैं ना, बाहर के शत्रु हमें सुख और शांति का अनुभव नहीं कराते, सुख से नहीं, चैन से नहीं जीने देते। तो ये आंतरिक शत्रु हमें कभी भी शांति का अनुभव नहीं कराते। बाहर के भले आपके कोई शत्रु हो ना हो, आपके सब मित्र ही हो, सबके साथ आपका अच्छा व्यवहार है, आप लोकप्रिय भी हो, लेकिन अंदर जो शत्रु बैठे हैं वो आपको कभी शांति और सुख का अनुभव नहीं करने देंगे। तो मुख्य शत्रु कौन हुआ? आंतरिक शत्रु, उसको ये आसुरी संपत्ति कहते हैं। तो ये जो स्वभाव है, गलत स्वभाव है, उसमें सुधार लाना, यही एकमात्र आध्यात्मिक उन्नति का उपाय है। इसको ही आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। और मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ एक ही है, बाकी सब प्रारब्ध वश है। मतलब आप जो भी कर्म करते हैं जीवन में, उसका फल जो मिलना है वो मिलता ही रहेगा। अच्छा मिलना है तो अच्छा मिलेगा, अगर गलत है तो गलत। वो उसका जो भी कर्म का सिद्धांत है, उसके अनुसार उसका फल मिलता ही रहेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। कितना भी धन कमा लो, लेकिन मुझे उसका उपभोग करना है तो ही धन मेरे पास रहेगा, मेरे भाग्य में होगा तभी। नहीं होगा तो मकान कितने लोगों के पास है, लेकिन सब कोई मकान में नहीं रहते। जैसे मैं रहती हूँ जहाँ, वो इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर उपवन है, अहमदाबाद में कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर जगह है वो। और बड़े बड़े लोगों ने, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने उसमें अपनी जगह ले रखी है, लेकिन रह पाता है कौन? उसके नौकर है ना, वो एंजॉय करते हैं, वो खुद एंजॉय नहीं करते। इनको पूछिए इनका ही होगा, बहुत बड़ा वो होगा कैंपस, कितनी सुंदर जगह, लेकिन क्या करो, या तो फिर किराए पे दे दो। संपत्ति है लेकिन वो भोग नहीं कर सकते, उसका भाग्य में नहीं है। दूसरा कुछ भाग्य में है, ऐसा नहीं कि वो दुखी है, लेकिन दूसरी कुछ चीज़ है उनके भाग्य में। भाग्य में होगा तो ही आप भोग सकते हैं, चाहे पैसा हो, घर हो, स्वजन हो, कुछ भी हो। ये सब किसके हाथ में है? भाग्य के हाथ में, प्रारब्ध के हाथ में। उसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन एक ही क्षेत्र में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ मतलब आप समझते हैं कि पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, आप भौतिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, तो वो तो प्रारब्ध के अधीन ही होता है। कुछ नहीं कमाने वाला, कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति को भी क्या बोलते हैं, वारिस बना देते हैं और उसको ये मिल जाता है।
ऊपर से आ जाता है, कहीं से भी उसको मदद मिल जाती है और वो उसका जीवन आराम से वो पूर्ण कर सकता है। वो करो नहीं करो प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? मतलब भगवान ने जन्म दिया है तो किस प्रयोजन से मनुष्य को जन्म दिया है कि कहाँ वो काम कर सकता है, कहाँ उसकी स्वतंत्रता है, किस क्षेत्र में मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, कौन सा क्षेत्र है? तो वो एक ही क्षेत्र है और वो है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब अध्यात्म क्षेत्र मतलब वहाँ मनुष्य कुछ परिवर्तन ला सकता है। આ લોકોને નથી સંભળાતું? તમને નથી સંભળાતું? ઓકે, તો મને ફોન કરો છો તો હું તો હા એ તો કોઈકે બંધ કરી દીધો છે મારો ઓડિયો, બુદ્ધિમાન લોકોએ. જ્યોતિબેન તમારો બંધ કરો ઓડિયો, તમારો ઓડિયો બંધ કરો. સંભળાય છે તમને? સંભળાય છે? ફોન કઈ બધા કોઈ ઉપાડતું હશે અહીંયા? હવે સંભળાય છે ને? મને તમે હાથ ઊંચો કરીને કહો. હા, तो ये जो समझ अपने जीवन में अगर पहले से हो तभी हम सत्संग का फ़ायदा उठा सकते हैं। सत्संग का जो सत्संग में जो मार्गदर्शन मिलता है उसका लाभ हम तभी उठा सकते हैं, ये क्लैरिटी के साथ। कौन सी क्लैरिटी? कि मनुष्य को भगवान ने कौन से क्षेत्र में स्वतंत्रता दी है। बाकी सब क्षेत्र में भगवान का साम्राज्य है, भगवान का कंट्रोल है, नियंत्रण है, प्रारब्ध के द्वारा, कर्म के सिद्धांत के द्वारा। लेकिन हम कठपुतली नहीं है। वो भौतिक क्षेत्र में भले हम कठपुतली के समान हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। संयोग वियोग वो हमारे हाथ में नहीं है, सफलता निष्फलता कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात हमारे हाथ में है, हम स्वतंत्र हैं। कौन से क्षेत्र में? आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, मतलब उसके लिए ही भगवान ने जन्म दिया। आध्यात्मिक पुरुषार्थ किसको कहते हैं? एक तो अज्ञान को समझना और उसको दूर करना। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति का प्रकार कौन सा है? सीधा सीधा मुझे कोई हम तत्वमसि कहे तो मैं समझ नहीं पाऊंगी। कहाँ से शुरुआत होती है और जीवन का आनंद भी हम ले सके, अपने कर्मों का आनंद ले सके, हम जो भी पुरुषार्थ करते जीवन में उसका आनंद हमें मिल सके। छोटे मोटे हमारे सभी कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा घर परिवार सबका आनंद ले सके, ऐसा उपाय भगवान ने कौन सा दिया है? आध्यात्मिक उन्नति का कौन सा उपाय है, कौन सा प्रकार है? आसुरी संपत्ति को दूर करना, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना। जो व्यक्ति ये समझ लेता है और उसके लिए अपना जीवन का उपयोग करता है, वो व्यक्ति जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र किसी के भी साथ सुख का अनुभव कर सकता है। इतनी सी बात है, बताओ लक्ष्य कौन सा रखना है? अपने स्वभाव में परिवर्तन, आसुरी संपत्ति को दूर करना। वो कैसे हो सकता है? देवी संपत्ति के प्रागट्य से, प्रादुर्भाव, देवी संपत्ति को प्रकट करना। वो अपने आप नहीं होता है। इतना अच्छा है कि हमें देवी संपत्ति बनाना नहीं है, हमारे अंदर लानी नहीं है, है ही एक न एक दिन प्रकट होगी।
ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने दी है देवी संपत्ति, क्योंकि हमारा स्वरूप है, तो जरूर एक दिन वो प्रकट होगी। मुझे क्या करना है, उसके ऊपर जो आवरण है जिसके कारण मुझे अपने स्वभाव का लाभ नहीं मिल रहा है, वो आवरण को दूर करना। वो आवरण का स्वरूप भी सबको पता है। कौन सा स्वरूप है? आसुरी संपत्ति। मतलब क्या? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, है ना, सबको पता है, सबको पता है। हाँ, आपका राग द्वेष कौन सा है, आपके अंदर क्या त्रुटि है, वो मुझे सब पता है। दूसरे के अंदर जो कमी है वो मुझे पता है, उसको मैं पहचान सकती हूँ। लेकिन मेरे अंदर कमी है, उसका स्वीकार या उसको पहचानना कठिन है। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन अध्यात्म किसको बोलते हैं? अध्यात्म का मतलब ही है आत्मा की तरफ जाना, आत्मा को नज़दीक में लाना है। आत्मा ही सबसे नज़दीक है, तो उसको समझना। तो फिर अभी तो आत्मा के नज़दीक आंतरिक शत्रु है, ये आसुरी संपत्ति है सबसे नज़दीक। तो मेरे अंदर जो दोष है वो मेरे नज़दीक है। आपके दोष तो दूर है ना, नज़दीक कौन है? मेरे दोष। मेरे दोष को मैं दूर नहीं करूँ और सारी ज़िंदगी में अपेक्षा रखूँ कि दूसरे लोग मुझे समझे और दूसरे लोग मेरे को मदद करें, वो अच्छा व्यवहार करें, ये मेरे लिए वो ये करे वो करे। कभी इसमें सफलता नहीं मिली। मिली है? आप लोगों को मिली है सफलता? ऊपर से हमेशा यही रहता है कि इसके कारण मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे घर के लोगों के कारण मैं सुखी नहीं हूँ, स्वजनों के कारण मैं सुखी नहीं हूँ, मेरा प्रारब्ध ऐसा, मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, चलता ही रहता है। लेकिन ये सब संसार है, हमें उसमें से बाहर निकलना है। तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर रीति से अवधूत जी हमें मार्गदर्शन दे रहे। वैसे तो यदु राजा को समझा रहे, लेकिन लक्ष्य में हम हैं ना, हमको लक्ष्य में रख के ये सब उपाय बता रहे, समझा रहे। दसवें श्लोक में तो उसका उपसंहार कर दिया। कुशलः नरः मतलब बुद्धिमान मनुष्य, उसको ही कहते हैं जो छोटे मोटे सभी शास्त्र से कुछ न कुछ सीखे, उसका सार सीख ले। और आपको जो दिया है एक प्रार्थना के लिए, आप यहाँ वो प्रेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर भोपाल वाले क्लास में लोग रोज करते हैं, जिसमें शुरू में रामचंद्र जी का श्लोक है, आपदाम अपहर्तारम, वो कभी आप लोग यहाँ नहीं प्रेयर करते? कराओ, वो शुरू कराओ। उसके अंदर जो श्लोक है उसमें बहुत अच्छा सिखाया है, अच्छी बात कही है कि भी जितने भी शास्त्र है सबका मंथन करके इसका सार इतना ही है, कैसे भगवत स्मरण किया जाए। तो एक रीति है, शास्त्र का सार क्या है वो सिखाने के कलयुग के अंदर। मतलब ऐसे श्लोक हम अगर पढ़ते रहे, उसका पठन करते रहे, तो एक साधन हमारे अंदर स्थित होगा कि कौन सा साधन हमारे जीवन में होना चाहिए। छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले लेना चाहिए। तो ये जो हमने बात कही ना, वो सार थी। कौन सी बात? आध्यात्मिक पुरुषार्थ किसको कहते हैं? मतलब जीवन में, मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता कौन से क्षेत्र में, ये इतनी जबरदस्त ये समझ है, ऐसी स्पष्टता अगर नहीं है जीवन में, इसीलिए मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। वो भक्ति जरूर करता है, लेकिन भौतिक उन्नति प्रयोजन होता है उसका, या तो फिर भौतिक उन्नति के लिए वो पुरुषार्थ करता रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। ये सब चलता रहता है। समय नहीं है, या तो थोड़ा सा कर दिया, लेकिन मार्गदर्शन क्या है कि भौतिक उन्नति के लिए जो पुरुषार्थ हमें करना है वो तो करना ही है, लेकिन वो इस प्रकार से करना है, मार्गदर्शन के साथ करना है कि जहाँ अपनी अंतःकरण शुद्धि होती रहे। और ये अंतःकरण शुद्धि का पुरुषार्थ
मतलब स्वभाव में परिवर्तन लाने का जो पुरुषार्थ है उसको ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते हैं। तो दो पुरुषार्थ अलग हुए, अलग हुआ, लगता है अलग लेकिन अलग हुआ। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में 2 घंटा बस सब काम छोड़ के आंख बंद करके आध्यात्मिक पुरुषार्थ करूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय है तो भले आप जप करिए, ध्यान करिए, वो अलग बात है। लेकिन भौतिक उन्नति, भौतिक पुरुषार्थ, भौतिक उन्नति के लिए जो पुरुषार्थ है उसमें ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ इन्वॉल्व है ना। धर्म का आचरण करके, ध्यान में रख के, और क्या ध्यान में रखना है, मेरी आसुरी संपत्ति जो है उसमें परिवर्तन आए, उसका मैं त्याग करूँ। इसको ध्यान में रख के मैं भौतिक पुरुषार्थ, भौतिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अलग प्रयोजन नहीं है, अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है, दो अलग पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन क्लैरिटी होगी, जिसको ये समझ होगी वही व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है। तो इसका मतलब मैं घर में रह के भी ये कर सकती हूँ, घर में व्यवहार करके भी कर सकती हूँ। भले नौकरी पे हम नहीं जाते हो, लेकिन घर में जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी हमारा काम है सुबह से शाम तक, उसमें हम इसके ऊपर फोकस करके अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। ईश्वर का आश्रय है हमारे साथ, सत्संग का आश्रय है, ईश्वर का आश्रय है, मार्गदर्शन है, मदद तो है हमारे साथ, लेकिन हमारा फोकस आध्यात्मिक उन्नति पे होना चाहिए। अभी 11वां और 12वां श्लोक ये भी हो गया है। सायंतनं श्वसतनं वा न संगृह्णीत भिक्षितं पाणिपात्रोदरामत्र मक्षिकेव न संग्रही। सायंतनं श्वसतनं वा न संगृह्णीत भिक्षुकः मक्षिकाइव संगृह्णन् सह तेन विनश्यते। ये 2 श्लोक भी हमने उसकी चर्चा तो की थी। सायंतनम श्वसतनम वा न संगृह्णीत भिक्षितम, ये सन्यासी को ध्यान में रख के तो है ही, जरूर सन्यासी को ही ये उपदेश है, लेकिन गृहस्थियों को भी इसमें से कुछ बोध सीखना है, प्राप्त करना है। इसका सार क्या है दोनों श्लोक का? एक ही सार है, जीवन में सर्वदा संतोष का व्रत रखना चाहिए, संतोष का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वो सिखाना पड़ता है। हमारी यहाँ की गुजरात की जो प्रकृति है, गुजरात का जो कल्चर है, उसमें तो सिखाते ही है संतोषी नर सदा सुखी। ये तो सुना तो होगा ही मैं भले ध्यान नहीं दिया हो, संतोष भले हमारे जीवन में ना हो, लेकिन सुना तो है कि संतोषी नर सदा सुखी। तो बहुत ही गहरा उसके पीछे राज है, बहुत रहस्य है इसके पीछे कि संतोषी नर सदा सुखी ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसके ऊपर इतनी चर्चा हो सकती है, मतलब आजकल जगत में जो भी जहाँ भी जो भी कुछ हो रहा है मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य त्रस्त है। पढ़ा लिखा भी त्रस्त है, नहीं पढ़ा लिखा वो भी त्रस्त है, वो छोटे क्लास वाले वो भी त्रस्त है, और धनाढ़ लोग हैं वो भी त्रस्त है। स्त्री पुरुष सब जीवन की व्यवस्था ही बदल गई है। बेचारे नौकरी करते हैं, सुबह में 7 बजे निकल जाते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, करना ही पड़ता है, क्या करें, ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि ये मंत्र नहीं रखा जीवन में। तो फिर परिणाम तो यही आएगा। फिर इतना ही नहीं, भारत छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ कहाँ पैसा मिलता है, पैसा तो कहाँ मिलता है वहाँ। अगर पैसा चाहिए आपको, और ऑफकोर्स कुछ सुविधाएं भी मिलती है,
तो भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है, भेज दो अपने बच्चे को बाहर। भेज दिया, और आजकल तो क्रेज़ है, 10वीं क्लास पढ़े और जाओ जाओ जाओ, माता पिता ही भेज देते, फिर गए काम से। फिर वो जीवन, मतलब जो गृहस्थ आश्रम परिवार, एक संयुक्त परिवार, वो जीवन में एक आधार है, उसमें से सुख मिल सकता है। इसके लिए तो गृहस्थ आश्रम बनाया है ना, लेकिन उसका आनंद नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, दौड़ते रहेंगे, या तो माँ बाप उधर जाएंगे या बच्चे इधर आएंगे, ट्रैवलिंग करते रहो, पैसा खर्चते रहते, उसमें वही कमाया हुआ पैसा उसमें खर्चा करते, और इतनी दूरी बना के बैठे तो चिंता तो होती है। और जब सेवा का समय आता है, सेवा लेने का, तब वो लोग भी यहाँ नहीं है, और उन लोगों को कोई मदद चाहिए आपकी, तो आप भी नहीं है वहाँ। और यहाँ जो है वो भी सुबह से शाम तक पैसे कमाने में व्यस्त है, कैरियर बनाने में ही कितने साल चले जाते। तो सब तरह सर्वत्र सब जगह यही एक समस्या है, कहीं भी जीवन में शांति नहीं। क्या कारण है? हमें जो सामान्य व्यवहार करने से, सामान्य जीवन से, सामान्य मेहनत करने से जो पैसा मिलता है, उससे हमें संतोष नहीं। मतलब हाई फाई सब ऐसा ही चाहिए। अच्छा पढ़ लिख के आप यहाँ भी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देश की सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको ही एजुकेशन कहते हैं, वहाँ ही जाना है। सब जगह ये हो गया, मतलब यही एक स्टाइल बन गई है। जो नहीं जा सकते वो भी इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके कैसे भी जाएंगे, फिर बाद में पछताएंगे या जो भी उसका होगा, लेकिन जाना जरूर है। दौड़ते ही रहते, सारी जिंदगी दौड़ने में ही खत्म। तो फिर जीवन में पाया क्या पाया? ना तो माता पिता कुछ प्राप्त कर सकते, ना तो संतान प्राप्त कर सकते, और साथ में रहने का जो आनंद है वो तो मिलता ही नहीं है, चाहे यहाँ हो या प्रदेश में। ऐसे बुद्धि के कारण सबके संतान नहीं गए, किसी के संतान यहाँ है, लेकिन आप देखो व्यवस्था कैसी हो गई है। किसी को अपने आपस में, अपने ही स्वजनों के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता है, या तो आनंद वो प्राप्त कर सकते हैं। पर ये सब कौन सोचेगा? हमारे ऋषिमुनि जानते थे कि ऐसा ही होगा। अगर आपने संतोष को नहीं अपनाया तो, जीवन में संतोष को महत्व नहीं दिया, तो ये जो एक रफ्तार है वो तो चालू ही रहेगी। धन के पीछे भागना, प्रतिष्ठा के पीछे भागना चलता ही रहेगा। तो संतोष का उदाहरण देते हैं, कहाँ से ये सीख सकते हैं हम, कौन से क्षेत्र में संतोष लाना चाहिए? तो भोजन से शुरुआत की। अगर भोजन में संतोष है तो फिर समझ में आएगा कि जीवन में इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़, मेहनत अच्छी चीज़ है भाई, आप सेवा के रूप में भी मेहनत कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी मेहनत कर सकते हैं, उसका विरोध नहीं है। लेकिन जो प्राप्ति की भावना है, मांगे मोर, और कुछ और बढ़ता ही रहे, और चाहिए, ये जो मानसिकता है, उसके कारण जीवन में अशांति ही मिल सकती है। तो भोजन का दृष्टांत दे के समझाया कि सायंतनम श्वसतनम वा न संगृह्णीत भिक्षितम। भाई आप शाम को ध्यान में रख के और कल की चिंता करके भोजन को भिक्षितम, जो भी पकाया है या बाहर से लाए हैं, उसका संग्रह ना करें। पाणी पात्र उदराम अत्र मक्षिका इव न संग्रही। सन्यासी को कहते हैं कि भी आपके हाथ में जितना समा सके उतनी भिक्षा लीजिए, कर पात्री बनिए, ठीक है, हाथ में नहीं लो तो थाली में, कोई बात नहीं, अपना कमंडल लेके जाइए, अपना जो कटोरा उसको लेके जाइए, थाली लेके जाइए,
उसमें जितना भोजन आ सके इतना आप लीजिए और बात खत्म। फिर नहीं शाम के लिए भी मैं इसमें से रख देती हूँ, या तो फिर कल काम में आएगा, ऐसी वृत्ति रखनी नहीं चाहिए। गृहस्थी के लिए क्या नियम है? फ्रीज में नहीं रखना है बचा के नहीं रखना है, कल काम में आएगा। कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है सब जगह। कल का है, सुबह का है, तो मैंने इसमें से ये बना दिया, वो बना दिया, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और ऐसी वृत्ति, इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है? ये सब उपदेश देने के पीछे क्या मतलब तात्पर्य क्या है? तो एक कथा मुझे याद आती है। एक सेठ जी थे। सेठ जी को एक दिन विचार आया कि मैं अपने मुनीम को पूछता हूँ कि भाई कितना धन है अपने पास, बैलेंस निकालो, कितना धन इकट्ठा हुआ है। तो मुनीम जी ने सब हिसाब किताब करके कहा कि सेठ जी इतना धन है, आप चिंता मत करिए कि 10 पीढ़ी आपकी कुछ ना करे तो भी खा पी के अपना जीवन पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी सेठ जी की चिंता नहीं जाती थी, वो दुखी रहते थे, शोकातुर रहते थे। फिर कोई महात्मा के पास गए, उसको पूछा होगा कि मेरे मन में शांति नहीं है, बहुत चिंता रहती है। तो क्या चिंता है? धन नहीं है आपके पास? धन तो है, 10 पीढ़ी उपयोग कर सके इतना धन है, फिर चिंता किसकी है? तो 11वीं पीढ़ी क्या करेगी उसका क्या होगा? आप में से सब लोगों को पता होगा कि आपने जितना भी बैंक बैलेंस, जो भी संपत्ति है, आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके इतनी तो होगी, और बाकी किसको जाएगा? बाकी किसको जाएंगे? बच्चे हैं तो देंगे, बच्चे नहीं है तो क्या? लेकिन लोग इकट्ठा करते ही रहते, फिर विचार नहीं आता है कि मैं कितना उपयोग कर सकती हूँ। देना तो दूसरों को ही है ना। हम बैंक में ही बैलेंस जमा करते रहते, इतना हुआ, लेकिन हम कभी भी चले जाएंगे तो बैलेंस का क्या होगा? फिर कोई व्यवस्था तो करके जानी पड़ेगी ना। फिर आराम से जीवन है भाई, इतना इकट्ठा करने के लिए सारी जिंदगी दौड़ते रहते, उसका क्या आवश्यकता? खुद तो जीवन जिए नहीं शांति से। मुझे दूसरी कथा कहनी थी। तो एक सेठ जी को बहुत ऐसी तकलीफ थी और महात्मा जी के पास गए, तो महात्मा जी ने कहा कि मैं एक व्रत, एक नियम आपको बताता हूँ, उसका अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। अगर ये चिंता में से बाहर आना है तो एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। क्या? स्वयं पाकी बनो। स्वयं पाकी पता है? स्वयं पाकी का मतलब क्या है? अपने हाथ से बनाओ खाना, भोजन पकाओ और वही ग्रहण करो। और ये शर्त है कि जितना भी भोजन पकाया वो आपको खत्म करना है, खत्म करना। सेठ जी को मजा आ गया कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, भूखा रहने को तो नहीं कहा है तो अपने आप बना लेंगे। तो उसने बनाना शुरू किया। पहले दिन क्या हुआ, सब्जी इतनी सारी बनी, दाल भी इतनी सारी बनी, चावल भी इतने सारे बने, और आटा भी इतना सारा उसने बना दिया रोटी का, रोटियाँ भी कितनी बनी। अभी शर्त क्या थी? उसको सारा भोजन खत्म कर। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 10 दिन तक वो बेचारा परेशान हो गया, और 15वें दिन उसको सफलता मिली। उसने सोचा कि मैं कितना खा सकता हूँ, मैं 4 रोटी मैं खा सकता हूँ। तो उसको फिर इतना आटा चाहिए 4 रोटी बनाने के लिए, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल। जब वो सेट हुआ अच्छी तरह से कि भाई हाँ इतना मैं खा सकता हूँ, तब उसको बुद्धि में ये समझ में आया कि मेरी आवश्यकता कितनी है, रोज की भोजन की आवश्यकता कितनी है।
अकेले थे, रोज इतना भोजन चाहिए, और चिंता उसको फिर किसकी होनी चाहिए? किस बात की चिंता होनी चाहिए? इतना ही भोजन जब खा सकता है व्यक्ति, चिंता किस बात की? 35 कमरे वाला बिल्डिंग उधर हमारे सामने आश्रम के सामने, तत्वदीर के सामने 35 कमरे है उसके, रहने वाले कौन? 4 या 5 लोग। अभी एक व्यक्ति 2 कमरे में तो सो नहीं सकता, एक ही कोना ना, कमरे में भी एक ही पलंग पे सो पाएगा। लेकिन बस मतलब मनुष्य की मानसिकता ऐसी है, ऐसा ही बस करते ही रहते हैं, करते हैं, कुछ सोचते ही नहीं। इसके कारण क्या क्या हो रहा है समाज में। किसी के पास इतना सारा धन है तो किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता है, किसके पास इतना खाना है और कोई भोजन के लिए भटक रहा है। हम कहते हैं उसके प्रारब्ध, ऐसा जरूरी नहीं। सब लोग संतोष को ध्यान में रख के अपना व्यवहार करें, अपना जीवन जिए, तो सबको रहने के लिए जगह मिलेगी, सबको कुछ नौकरी धंधा मिलेगा, खाना पीना मिलेगा। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अगर संतोष है तो हम अपने जीवन का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। मानसिक शांति भी मिलेगी और हमारा जो जीवन जीने का उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के हम व्यवहार कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, कर्म कर सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन हम जी सकते हैं। उसको एंजॉय करना कहते हैं। नहीं तो क्या एंजॉय करते हैं? 60 साल तक व्यक्ति दौड़ता रहता है, फिर 60 साल के बाद भी मैं अभी फिट हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर मृत्यु आ जाती है। क्या किया जीवन में? क्या किया? तो संतोष सभी क्षेत्र में तभी आ सकता है जब इसका महत्व हो। यहाँ से शुरुआत हो सकती है, भोजन से। नहीं तो क्या होता है, वही जो भिक्षा है वो मृत्यु का कारण बन जाती है। मतलब मक्षिका जो मध लाती है उसको ज़्यादा अपने पास रखा तो वही उसमें फंस जाती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी, वो भले घर में भोजन का संग्रह ना करे, लेकिन हम अगर खाते रहे तो शरीर तो जड़ है, वो भी क्या करेगा? बचा के रख देगा फैट के रूप में इकट्ठा होता रहेगा और ऐसे बेचारा व्यक्ति फिर अपना वजन भी नहीं उठा पाता है, तो वो जमा हो जाएगा ना। तो वही भोजन फिर हमारे लिए हमारी ही मृत्यु का कारण बन जाता है। कदापि युवतिं भिक्षुः न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन् करीरिव बध्येत करिण्या अंगसंगतः। अभी अवधूत जी कह रहे हैं कि मैंने हाथी से जो सीखा उसको सुनो। यदापि युवतिं भिक्षुः न स्पृशेत् पदापि, यदापि नहीं, पदा अपि पदेन अपि, पदा अपि पैर से भी सन्यासी युवती को न स्पर्शे, युवती का स्पर्श न करे, ये एक आदेश है। अयम उपदेशः अयम आदेशः तैत्तरीय श्रुति आदेश देती है ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, मनुष्य को। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बस ये सब आदेश है उपनिषद का, शास्त्र का। इस प्रकार से सन्यासी को ये बोध दिया गया कि भिक्षु मतलब सन्यासी, भिक्षुक, उसके लिए क्या उचित है कि पैर से भी वो लड़की को ना छुए। कौन सी लड़की? दारूवीम अपनी, दारूवीम मतलब दारू मतलब लकड़ी,
लकड़ी में से बनाई हुई पुतली, लकड़ी की पुतली, उसको भी पैर से न छुए। मतलब एक भाव होना चाहिए उसकी बुद्धि में, एक माता का भाव, इतना आदर। क्योंकि पैर से भी अभी ना छुए उसका क्या मतलब, बस उसको भी रिस्पेक्ट करे, दूर रहे। आदर भाव मतलब नतमस्तक, उसकी तरफ ना देखे, उसका स्पर्श ना करे। यदि करेगा यदि स्पृशे, अगर कर लिया उसने तो क्या स्थिति होगी? करिहि इव बध्येत, करिहि करिण्या इव बध्येत अंग संगतः। हाथी की मर्यादा क्या है? ये हाथी को जो पकड़ने वाले लोग हैं ना, हमको तो ये सब पता नहीं होगा, लेकिन हाथी को पकड़ने वाले लोग होते हैं। सिंह, बाघ को भी, हिरण को भी पकड़ने वाले लोग हैं। लोग मतलब मनुष्य बहुत खतरनाक प्राणी है, किसी को नहीं छोड़ता जीवन में। हाथी को पकड़ता है, क्यों पकड़ेगा हाथी को? कुछ कीमती चीज मिलने वाली होगी, दांत मिलता होगा, उसकी चमड़ी भी होगा कुछ, तो कीमती चीज मिल सकती है, मनुष्य उसको छोड़ेगा नहीं। तो हाथी को पकड़ने के लिए हाथी पकड़ सकते, अपने भी यात्रा में देखा ना वो उसका महंत भी कुछ काम नहीं कर सकता अगर उसका दिमाग गया हाथी का तो भगवान की कृपा की कोई रास्ते में आया नहीं ना, तो उसने कुछ किया किसी को, नहीं तो हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। मतलब हाथी इतना शक्तिशाली प्राणी है, इतना शक्तिशाली है, इंटेलिजेंट भी है, विभूति है भगवान, बहुत सुंदर प्राणी है हाथी। लेकिन मनुष्य उसको भी मारता है, मार नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बुद्धि तो दी है ना भगवान ने, तो बुद्धि का उपयोग करता है हाथी को पकड़ने के लिए। कौन सी बुद्धि क्या करता है वो, क्या तरीका अपनाता है? कागज की हाथी नहीं बनाते, कागज की भी, वो बेचारा तो पशु है, उसको समझ में नहीं आता है कि रियल है कि ये कागज का बना हुआ। कागज की हथेली बना के खड़ी कर देते हैं, हाथी का रास्ता होगा ना वहाँ। और हाथी की वीकनेस क्या है? बस स्पर्श, हाथी को स्पर्श में आनंद आता है, तो स्वाभाविक है, विजाती है जो भी है उसके लिए, वो हथेली में उसको रस है। कागज की हथेली वो समझ नहीं पाएगा, बस देखा और उसकी तरफ दौड़ा। कागज की हथेली जा रखी है ना, उसके आगे हाथी के रास्ते में ये मनुष्य ने क्या किया है? बहुत बड़ा खड्डा बनाया और उसके ऊपर पत्ते बिछा दिए, तो उसको हाथी को दिखेगा नहीं। हाथी को क्या दिखेगा? हाथी, और वो भागा भागा आएगा। बस जैसे हाथी नज़दीक आता है खड्डे में जाता है, हाथी गिर गया खड्डे में, फिर उसकी कोई ताकत काम में नहीं आती, फिर मनुष्य उसका उपयोग कर सकता है, मनुष्य उसको वश में कर सकता है, जो भी करना कर सकता है। तो ये मनुष्य का पतन है, विजातीय आकर्षण। ये भिक्षु को मतलब उस जमाने में तो सन्यासी लोग होते थे, अभी जो भी है, सन्यासी हो, सन्यासिनी हो, भिक्षुक हो, भिक्षुका हो, या फिर कोई भी मनुष्य, स्त्री और पुरुष, सबके लिए ये उपदेश है। गृहस्थ के लिए अपनी मर्यादा के अनुसार, और भिक्षुक को तो स्पष्ट रूप से ये उपदेश है कि लकड़ी की पुतली हो तो उससे भी दूर रहे, नहीं तो धीरे धीरे मन के अंदर जो वासना है सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाती है
और फिर धीरे धीरे व्यक्ति का पतन हो जाता है। नाधिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः गर्हिचिन्मृत्युमात्मनः बलादिकैः सहन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा। न अधिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचित् मृत्युम आत्मनः कर्हिचित् आत्मनः मृत्युम स्त्रियं प्राज्ञः न अधिगच्छेत्। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि साक्षात अपने मृत्यु रूप स्त्री को कभी स्वीकार न करे। बलादिकैः सह हन्येत गजैः अन्यैः गजः यथा। क्योंकि जो कोई स्त्री संग करता है उसे सबल पुरुष उसी प्रकार मारते हैं जैसे हथेली के पीछे लगे हुए हाथी को दूसरे हाथी मारते हैं। हाथी को ही ध्यान में रख के वो समझाते हैं, हाथी का ही दृष्टांत लेके समझाते हैं कि पशुओं में क्या होता है। हाथी की जरूरत नहीं है, सभी पशु में ये होता होगा कि मादा पशु के पीछे जो भी नर पशु है उसी जाति का, तो फिर उसमें संघर्ष होता है। सभी नर पशुओं के बीच में युद्ध होता है। शेर के बहाने में तो सुना ही है मैंने, कुत्ते वगैरह में तो आप देखते होंगे कि एक अगर मादा पशु उधर है तो शेर में जंगल में तो यही नियम है कि संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो संघर्ष में आप जीते तो ही वो शेरनी को आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नियम है। ये सब जंगल का कायदा है, मतलब पशुओं के अंदर ऐसा है, स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर भी ऐसी वृत्ति होती है। अभी ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भिक्षुक को, साधुओं को, और वो तो यदु राजा थे, उनको इस प्रकार से क्यों उपदेश दे रहे हैं? पर कोई तो कारण रहा होगा। साधुओं को कह रहे तो ठीक है, साधुओं के लिए भी ये उसमें संगति नहीं बैठती है, क्योंकि हाथी का दृष्टांत देके समझाते हैं कि दूसरे हाथी उसको मारते हैं। अगर एक हथीनी के पीछे एक हाथी जा रहा है तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसको सामना करना पड़ेगा। किसका? दूसरे हाथियों का। वो सब स्पर्धा में है। लेकिन साधु के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी साधु ऐसे उसमें नहीं है, इसलिए सन्यासी के लिए ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भी आप उससे दूर रहें, उस वृत्तियों को अंदर से बाहर नहीं आने दें, इसलिए व्यवहार में आप उस व्यवस्था से मतलब ध्यान रखिए। लेकिन गृहस्थी के लिए तो क्या है, मनुष्य के जीवन में तो व्यवस्था है, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था है, तो उसमें कोई ऐसी स्पर्धा नहीं है, फिर व्यवस्था बनाई गई। आप पहले जाके बातचीत करते हैं, व्यक्ति को पसंद करते हैं, फिर उसके साथ उसकी शादी होती है, तो इसमें तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर क्यों कहा है, किसके लिए है? फिर जो भी है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। स्त्री के प्रति मतलब स्त्री संग अच्छी बात नहीं है। हम इतना ही इसमें से बोध ले सकते हैं कि जीवन में एक ही ध्येय नहीं है, अपनी कामनाओं की पूर्ति एक ही ध्येय नहीं है, ये व्यवस्था है। हम क्या सीख सकते हैं कि कोई लोग ऐसा समझते हैं कि सन्यासियों को, साधुओं को तो भजन करना है, लेकिन गृहस्थियों को भोग करने की स्वतंत्रता है। सब ऐसा समझते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं है। हमारे वेद में मनुष्य के जीवन के लिए जो भी मार्गदर्शन है उसकी व्यवस्था का कारण क्या है, व्यवस्था का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है,
तो गृहस्थ आश्रम के भी नीति नियम है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम के भी नीति नियम है। मतलब भोग के लिए तो जीवन है ही नहीं। हाँ, ऐसी कामना है, इतनी वासनाएं है, संस्कार ऐसा है, इसीलिए पुरुषार्थ को महत्व दिया। कौन से पुरुषार्थ को? अर्थ और काम। तो पशु पक्षी के अंदर भी यही कामनाएं हैं, मनुष्य के अंदर भी ऐसी ही कामनाएं हैं, ऐसी ही वासनाएं हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? पशु पक्षी और मनुष्य के जीवन में अंतर किस प्रकार से बन सकता है? व्यवस्था के हिसाब से। पशु पक्षियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, गृहस्थ आश्रम जैसा आश्रम नहीं है, उनका जीवन भोग के लिए ही। मनुष्य का जीवन भोग के लिए नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम की जो व्यवस्था है वहाँ भी भोग के लिए स्वतंत्रता नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी भोग का साधन नहीं है। ये नहीं समझते लोग ऐसा ही समझते हैं कि गृहस्थ आश्रम मतलब बस भोग ही भोग करो। ओ, ये सब नियम तो किसके लिए है? वैराग्य वाले के लिए, संसार सन्यासियों के लिए। हम तो संसारी है, हम तो गृहस्थी है। लेकिन शास्त्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। गृहस्थ आश्रम साधन है। गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था साधन है। गृहस्थ आश्रम साध्य नहीं है। साध्य और साधन का अर्थ पता है आपको? साध्य मतलब जो प्राप्त करना है उसको साध्य कहते हैं। साधन मतलब जिस साधन के द्वारा आप उपसाध्य को प्राप्त करो। तो गृहस्थ आश्रम साध्य मतलब क्या? बस हम मानते हैं कि बेटे की शादी हो गई, बस अब काम समाप्त हो गया। बेटी की शादी हो गई, बस हमारी जवाबदारी पूर्ण हो गई, मतलब वो सेटल हो गए। फिर उसके बच्चे हो तो वो सेटल हो गए, या तो खुद की शादी हो गई, बस काम हो गया, मतलब साध्य हो गया, काम हो गया। इसका मतलब उसको ही साध्य समझते हैं। शादी हो जाना उसको ही साध्य समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संतति, बच्चे हो गए, बस हमारा साध्य। मतलब जीवन में एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है? शादी होनी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए और बच्चे हो जाने चाहिए, काम सफल हो गया जीवन, ऐसा समझते हैं। इसका मतलब है गृहस्थ आश्रम साध्य समझ रहे। लेकिन उपदेश क्या है? जीवन के कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गृहस्थ आश्रम में कौन से पुरुषार्थ होते हैं? अर्थ, काम। मुख्य पुरुषार्थ क्या है गृहस्थ? धर्म। अगर आपने शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के विधि के अनुसार शादी की है तो इसका मतलब है धर्म तो आ ही गया, है ना? धर्म के मार्गदर्शन से ही आप अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम धर्म के अनुरूप है। धर्म के बिना गृहस्थ आश्रम की शुरुआत नहीं हो सकती। तो धर्म पुरुषार्थ तो आ ही गया। फिर आपको ऐसे ऐसे करना है, पति को ऐसे करना है, पत्नी को ऐसे करना है, ये कर्तव्य है, ये सब सिखाया जाता है ना, ये उपदेश है। तो 3 पुरुषार्थ आ गए गृहस्थ आश्रम में, धर्म, अर्थ और काम। चौथा पुरुषार्थ, उसके लिए कहाँ स्थान है? अगर गृहस्थ आश्रम ही साध्य है तो इसका मतलब है मोक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोक्ष भी पुरुषार्थ है, तो आगे बढ़ना बाकी है, साध्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता कहाँ है, क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए व्यवस्था दी, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। वहाँ मनुष्य उस प्रकार से जीवन जिए, व्यवहार करे, कर्तव्य करे, धर्म का अनुष्ठान करे और अपना जीवन आगे ले जाए, अपनी उन्नति करे, क्योंकि अभी काम बाकी है। साध्य क्या है? मोक्ष। साध्य मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ को साध्य कहते हैं। अर्थ काम साध्य नहीं है। अर्थ काम क्या है? साधन। धर्म क्या है? साधन।
तो धर्म अर्थ काम के द्वारा, साधन के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बुद्धिपूर्वक अगर उसका पालन किया जाए तो मनुष्य मोक्ष के लिए तैयार हो ही जाता है। अगर बुद्धि का उपयोग किया, धर्म का पालन किया, कर्तव्य किया, तो उसका फल अंतःकरण शुद्धि और उसके द्वारा आत्मज्ञान और उसके द्वारा मोक्ष। अगर भोग ही ध्येय है, साध्य है, तो जीवन वहाँ समाप्त हो जाता है, मनुष्य की उन्नति नहीं होती है। ज़्यादा करके लोगों की जीवन रीति ऐसी है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। मरते दम तक बस यही मैं और मेरा, यही व्यवस्था, फिर मर जाते हैं, फिर वापस आते हैं वही संसार लेके, कभी उन्नति नहीं होती। तो मोक्ष साध्य है और गृहस्थ आश्रम साध्य है। यही बोध हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि स्त्री को विजातीय आकर्षण, स्त्री और पुरुष दोनों का दृष्टांत लेना है, उसके भोग के पीछे ही जीवन पूर्ण नहीं करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।